बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुख्तारनामा आम हो या ख़ास हो, उसके देने का क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले आप पटवारी के पास जाएंगे और उसे बताएंगे कि मैं मुख्तारनामा देने चाह रहा हूँ, तो उसके बाद वो आपको फ़र्ज जारी कर देगा। अगर मुख्तारनामा ख़ास है तो उसकी, अगर मुख्तारनामा आम है तो उसकी। और फ़र्द लेने के बाद जो है आप जो है स्टाम्प फरोश के पास जाएंगे और वो जो है आपका उस हिसाब से मुआहदा लिख देगा जिस हिसाब से आप करना चाह रहे हैं। मुआहदा लिखते वक्त ये समझ लें कि अगर जो है मुख्तारनामा आम इंसान जो है बाप बेटे को दे रहा है, भाई भाई को दे रहा है, माँ अपनी बेटी को दे रही है, तो उसका तो इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। लेकिन अगर जो है अलग अलग रिश्ते के लोग जो है या जिनका कोई रिश्ता नहीं है, वैसे एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे हैं, तो उसकी 2% जो है फ़ीस है। अब मुख्तारनामा आम और ख़ास में फ़र्क भी समझ लीजिए। मुख्तारनामा ख़ास का मतलब ये है कि आप किसी ख़ास मकसद के लिए दे रहे हैं, यानी आपकी ज़मीन का कोई मसला है तो आप अपनी ज़मीन के मामलात में अपने वकील को मुख्तारनामा ख़ास दे रहे हैं। आप जो है हर तरीक़ पर चक्कर नहीं लगा सकते, या आप मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, तो जब भी वो पेशी होगी उसके पास आपकी ज़मीन के इख्तियारात हैं, तो वो आपकी तरफ से बतौर वकील जो है वो अदालत में पेश होगा। या आपने कोई ज़मीन जो है हुकूमत के किसी प्रोजेक्ट में दी है और अब पैसे वसूल करने हैं और तहसील के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, पटवार खाने के लगाने पड़ रहे हैं, तो आप किसी को मुख्तारनामा ख़ास यानी किसी ख़ास मकसद के लिए दे सकते हैं। और वो बतौर वकील जो है तहसील में, पटवार खाने में, दीगर किसी जगह पर जो है महकमा रेवेन्यू के किसी भी जो है दफ्तर में चक्कर लगा सकता है, चूँकि उसके पास जो है आपकी तरफ से मुख्तारनामा ख़ास है। और अब मुख्तारनामा आम क्या है? मुख्तारनामा आम ये है कि आप अपनी जगह का किसी को इख्तियार दे रहे हैं। मुख्तारनामा आम में वो जगह जो है वो बेच भी सकता है, यानी मुख्तारनामा ख़ास में किसी ख़ास मकसद के लिए वो दिया गया, और मुख्तारनामा आम में उसके पास आम इख्तियार है कि वो जब चाहे किसी को आपकी ज़मीन सेल भी कर सकता है। यानी कि अगर 2 कनाल ज़मीन है तो उसमें से अगर वो चाहे तो 5 मरले भी सेल कर सकता है, 10 भी, 20 भी, सारी की सारी भी। हाँ, और जब आप चाहें तो आप एक दरख्वास्त जो है मुख्तारनामा आम हो या ख़ास हो, तहसीलदार के नाम लिख कर अपना जो दिया हुआ मुख्तारनामा है, खा वो आम है या ख़ास है, उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं। मालिक के पास ये इख्तियार है। और अगर अल्लाह ना करे मुख्तारनामा आम देने के बाद जो है कोई शख्स वफ़ात पा जाता है जिसने मुख्तारनामा आम दिया है, तो उससे पहले अगर उसने जितनी रजिस्ट्रियाँ कर दी है उसका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद वो रजिस्ट्री करके नहीं दे सकता। वो मुख्तारनामा आम जो है मुख्तारनामा देने वाले शख्स के फौत होते ही जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये दोनों मुख्तारनामों में फ़र्क था, और दोनों जो मुख्तारनामे हैं आम हो या ख़ास हो, इसके कैंसिल कराने का एक ही तरीका है कि आप तहसीलदार को दरख्वास्त देंगे कि मैंने इसको मुख्तारनामा ख़ास इस मकसद के लिए दिया था, मेरा वो मकसद हल हो गया या नहीं हुआ, या अब मुझे इस पर एतमाद नहीं है, मैं इसके साथ इस मामले में इसको मज़ीद इख्तियारात नहीं देना चाहता, तो फौरी तौर पर जो है वो मुख्तारनामा ख़ास कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे ही मुख्तारनामा आम है, वहाँ पर भी आप ये कह सकते हैं जी मेरा इसके साथ फ़लाँ हिसाब से मुआहदा तय हुआ था, या मैंने इसलिए इस मामले में अपने इस भाई को या इस जानने वाले को इख्तियारात दिए थे, अब हमारे मामला जो है ख़राब हो गए हैं जितने, या मैंने इसको इख्तियारात जितने वक्त के लिए देना था हमारा वो वक्त पूरा हो गया है, या कोई भी वजूहात जो है आप बयान करने के बाद जैसे ही एक दरख्वास्त जो है वो तहसीलदार के नाम लिखेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, तो आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद होते ही उससे पहले जो आपके रकबे की जितनी भी फ़र्दें जारी हो चुकी हैं, उसके बाद जो है किसी भी किस्म की कोई भी फ़र्ज जो है वो पटवार खाना जारी नहीं करेगा। फौरी तौर पर हकूक़ मालकाना जो है वो वापस आपकी तरफ लौट आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, ताकि मैं मज़ीद अच्छे मौज़ूआत पर जो है वीडियो बनाता रहूँ। और कमेंट पर आप ये भी कमेंट में राय का इजहार कर सकते हैं कि मैं किन किन मौज़ूआत पर मज़ीद वीडियो बनाऊँ। बहुत शुक्रिया जी।